हेलो कैडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूवी मेंटरशिप। हमारी आज की वीडियो एएनओ रिलेटेड है। एएनओ क्या होता है? एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर को शॉर्ट फॉर्म में एएनओ बोला जाता है। जिन बच्चों के पास एनसीसी रही होगी वो जानते हैं कि एएनओ क्या है, और जिनके पास नहीं भी रही मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ डू सी दिस वीडियो। ठीक है, ये जो वीडियो है ये 2 ड्रीम जॉब इन 1 लाइफ के ऊपर है। ठीक है, आप कोई भी 2 जॉब, दोनों ही गवर्नमेंट होंगी और दोनों को ही साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। ये सिंगल ऐसी जॉब है जिनको आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। नहीं तो फॉर एग्जांपल एक्स सर्विसमैन अगर आप होते हैं तो आफ्टर द जॉब आप दूसरी गवर्नमेंट जॉब चूज़ कर सकते हैं, बट इसके अंदर आप लेक्चरर होते हुए या फिर किसी स्कूल के टीचर होते हुए भी एएनओ बन सकते हैं। सो टीचिंग प्लस यूनिफॉर्म, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। सो 2 ड्रीम जॉब्स आपकी, आप टीचिंग भी करना चाहते हैं और आपको यूनिफॉर्म भी बहुत अच्छी लगती है। वो होता है ना, पेरेंट्स कई बार हमें आर्मी ज्वाइन नहीं करने देते फॉर सम सर्कमस्टेंसेस। सो आप क्या करेंगे? ओके मैं टीचर बन जाता हूँ, एंड देन टीचर बनने के बाद भी आपको यूनिफॉर्म मिल रही है। ठीक है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि आपको 2 ड्रीम जॉब एक ही लाइफ में मिल जाए, एक ही प्रोफाइल में मिल जाए। ठीक है, तो वो एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर कहलाता है जो किसी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल में टीचर या लेक्चरर के साथ साथ एक एनसीसी का ऑफिसर भी होता है। ठीक है, आर्मी की रैंक मिलती है उसे, लेफ्टिनेंट, कैप्टन एंड मेजर वाली। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे बन सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले हु इज़ एएनओ। एएनओ होता क्या है, मतलब व्हाट इज़ एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, क्या काम करता है और इसकी ज़रूरत कॉलेज में क्यों पड़ी, स्कूल में क्यों पड़ी। वहाँ तो बच्चे स्टडी करने के लिए जाते हैं। सो लेट्स सी, द एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर ANO is an essential link between cadets and defense service personnel in school and colleges। स्कूल और कॉलेजेस में एनसीसी को बनाने का जो मोटिव था इन पास्ट हिस्ट्री, वो ये था कि वो डिफेंस में हेल्प कर पाएँ। जब भी डिफेंस पर्सनल्स को किसी हेल्प की ज़रूरत, लाइक कोई आपदा आ जाए, डिज़ास्टर आ जाए, तो एनसीसी कैडेट्स को भी हेल्पिंग हैंड की तरह बुलाया जा सके। तो एक तरीके से आफ्टर द डिफेंस जिसे कंसिडर किया जाएगा, सिविलियन से पहले वो एनसीसी कैडेट्स होंगे। तो ऑफकोर्स अगर एनसीसी कैडेट्स कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनकी जो ट्रेनिंग है वो डिफेंस सर्विसेज से जुड़ी हुई है, तो उन्हें ट्रेन करने के लिए भी किसे आना पड़ेगा? डिफेंस पर्सनल्स के जो JCO NCOs जो आर्मी में होते हैं उन्हें आना पड़ेगा ट्रेन करने के लिए। ठीक है, बट उनकी एक ऑलरेडी अपनी एक जॉब है। ठीक है, वो उसे छोड़कर नहीं आ सकते, उनकी डेली कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, तो वो समटाइम्स आ सकते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, कुछ टीच करने के लिए, कुछ ट्रेन करने के लिए। तो जो एनसीसी कैडेट स्कूल और कॉलेज लेवल पर होते हैं उनकी अब्सेंस में, फॉर एग्जांपल वो मान लो सैटरडे संडे को ही आते हैं बच्चों को परेड कराने के लिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, और उसके अलावा जो 4 to 5 डेज होते हैं वीक में, उन्हें कौन हैंडल करेगा? एनसीसी कैडेट्स को। उनकी क्वेरी कौन सॉल्व करेगा? उन्हें एनरोल कौन करेगा? ये काम होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर का। ओके, और एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो उसी कॉलेज में हो, रहता हो, 24 घंटे अवेलेबल हो। सो कौन हो सकता है ऐसा? लेक्चरर्स। अवर लेक्चरर्स, हम जब तक कॉलेज या स्कूल में होते हैं, हमारी छुट्टी होती है, उसके बाद हमारे लेक्चरर्स और टीचर्स जाते हैं, तो वही है जो वहाँ पर अवेलेबल है हमारी हर क्वेरी के लिए। तो क्या किया एनसीसी ने अपना एक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया हर एक कॉलेज और स्कूल में। ठीक है, उसे ANO कहा जाने लग गया। तो वो क्या होगा? टीचर की जॉब भी उसने नहीं छोड़ी, ना ही उसने लेक्चररशिप छोड़ी, और वो ऑफिसर बन गया। ऑफिसर भी किस रैंक का? लेफ्टिनेंट, मेजर एंड कैप्टन की रैंक का। ओके, उन्हें भी वो स्टार और यूनिफॉर्म और वो रेस्पेक्ट मिलेगी जो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर को मिलती है। सो हो गई ना ये ड्रीम जॉब। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, हाउ कैन आई बिकेम एन ANO इन एनसीसी। अब स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं, ऑफकोर्स एक स्कूल की बात करें तो 24 to 25 टीचर्स हैं, कॉलेज में 30 to 35 लेक्चरर्स होते हैं। सो एक ही इंसान को अगर बनना है तो वो कैसे बन सकता है? कोई पार्शलिटी नहीं होती, प्रॉपर प्रोसेस होती है कैसे बनते हैं। सो आपके मन में डाउट्स आएंगे, हाउ कैन आई बिकेम एन ANO इन एनसीसी। मैं एनसीसी में ANO कैसे बन सकता हूँ या सकती हूँ?
बोथ जो GCI की पोस्ट थी वो ओनली फॉर फीमेल थी, बट जो ANO की पोस्ट है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए होती है. डज इट नीड्स NCC C सर्टिफिकेट और B सर्टिफिकेट? व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू बिकम एन ANO? इन सारे क्वेश्चंस के जो जवाब है वो अभी हम देखने वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे ANO को शैक्षणिक संस्थान के शिक्षण कर्मचारियों से चुना जाता है. मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन है जिसमें वो लोग टीचिंग कर रहे हैं उन्हीं से उनको चुना जाएगा, कोई बाहर वाला नहीं बन सकता. ठीक है, 2 कंडीशन होनी चाहिए आपके कॉलेज में. NCC होनी चाहिए, ठीक है, और आप वहाँ के फैकल्टी होने चाहिए. ठीक है. He will be commissioned into NCC and became a part-time officer after completing the pre-commission course. और अगर उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो वो क्या करेगा, NCC का में कमीशन हो जाएगा. और एक कोर्स होता है PRCN जिसे बोला जाता है प्री कमीशन कोर्स. पार्ट टाइम ऑफिसर कोर्स होता है एक तरीके से, जो कि OTA ग्वालियर और OTA कामटी में किया जाता है. OTA कामटी में फॉर बॉयज़, OTA ग्वालियर फॉर गर्ल्स. तो वहाँ पर भेज दिया जाता है फिर उन्हें ट्रेनिंग के लिए. बट इसके बीच की प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं आगे की वीडियो में. देखिए प्रोसीजर ये है. फर्स्ट पॉइंट, एनी स्कूल, कॉलेज, परमानेंट फिजिकल टीचिंग इंस्ट्रक्टर, PETs, स्पोर्ट्स ऑफिसर, लाइब्रेरियंस, प्रिंसिपल, हेडमास्टर will submit a personal application for initial appointment as caretaker of the NCC. Okay? होप यू अंडरस्टूड. ये क्या कहने चाह रहे हैं कि कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज में परमानेंट टीचर, फिजिकल टीचिंग इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, जैसे कि हम PET भी कहते हैं. स्पोर्ट्स टीचर भी हो सकता है, कोई लाइब्रेरियन भी हो सकते हैं, हमारे हेडमास्टर, वाइस प्रिंसिपल भी हो सकते हैं. तो जो, या म्यूज़िक टीचर, एनीबडी. ऐसा नहीं है कि साइंस का ही टीचर होगा, कॉमर्स का ही टीचर होगा. तो आपके स्कूल या कॉलेज में अगर NCC है और आप वहाँ पर फैकल्टी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. Next step is person application should be signed by the individual including the willingness to attend the PRCN courses and submit along with an educational certificate to the head of institution for recommendation. जो पर्सनल एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे वो साइन होना चाहिए इंडिविजुअल के द्वारा. ठीक है, किस चीज़ के लिए? विलिंगनेस. आपकी जो विलिंगनेस है ना, मतलब कि मैं चाहता हूँ वहाँ जाना, अपने आपको वॉलंटियर कर रहा हूँ वहाँ जाने के लिए. ठीक है. टू अटेंड द PRCN कोर्स, वही शॉर्ट कोर्स, शॉर्ट ऑफिसर कोर्स, एंड सबमिट अलॉन्ग विद एन एजुकेशनल सर्टिफिकेट. और जो भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं वो आपको उसके साथ सबमिट करने हैं. नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन विल प्रोसेस थ्रू द NCC बटालियन, ग्रुप हेडक्वार्टर, एंड फाइनली ADG, DDG, स्टेट डायरेक्टरेट. थर्ड पॉइंट इज जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो NCC बटालियन में जाएगी. जो आपने सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई करना है. फिर वो एप्लीकेशन कहाँ जाने वाली है, आपके प्रिंसिपल के पास. वो सब लोग कंसीडर करेंगे. उसके बाद जिन जिन ने एप्लीकेशन दी होगी सभी की एप्लीकेशन वो NCC बटालियन या ग्रुप हेडक्वार्टर जो भी नियर बाय होगा उसको भेज देंगे. एंड फाइनली जो वहाँ से भी पास होने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ जाएगी, अप्रूवल बाय ADG, DDG, स्टेट डायरेक्टरेट. जो स्टेट की डायरेक्टरेट होती है, ऑफिस होता है, वहाँ जाएगी. एंड उसके बाद क्या होगा, अगर एक एप्लीकेंट है तो नो प्रॉब्लम, उसी को अपॉइंट कर दिया जाएगा. बट इन केस 2 और 3 एप्लीकेंट्स है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक सिलेक्शन बोर्ड बनाना पड़ेगा अंडर द ADG, DDG. उनमें से जो सीनियर मोस्ट डिफेंस सर्विस ऑफिसर होगा वो उनका इंटरव्यू लेगा. ठीक है. इंटरव्यू किस चीज़ के लिए लेगा, पहले तो डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूनिटी करेगा, देन उनका इंटरव्यू लेगा, पर्सनल इंटरव्यू फॉर द कैंडिडेट्स क्रेडिबिलिटी एंड सूटेबिलिटी टू बिकेम अ पोटेंशियल ANO. चेक करने के लिए कि वो क्रेडिटेबल है भी या नहीं उस पोस्ट के लिए, सूटेबल है या नहीं. ओके, कुछ क्वालिटीज़, कुछ इनर क्वालिटीज़ जो पर्सनल इंटरव्यू में देख सके. कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता, ओनली पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे. वो भी तब जब अगर कॉम्पिटिशन में कोई है आपके साथ. दिस इज़ द फाइनल स्टेज. पर्सनल इंटरव्यू के बाद वो आपको रिटर्न में दे देते हैं कि फ्रॉम नाउ आप ANO हैं. एंड उस कॉलेज के या उस स्कूल के आप ANO रहेंगे जब तक कि आप रिटायर नहीं हो जाते. कोई आपको नहीं हटा सकता अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं. नेक्स्ट इज द रिकमेंडेड कैंडिडेट ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड विल बी लाइबल टू अंडरगो 3 months ऑफ प्री कमीशन ट्रेनिंग एट ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी कामटी. जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे वो प्री कमीशन ट्रेनिंग OTA में जाएंगे, कामटी बॉयज़ के लिए, एंड OTA ग्वालियर फॉर
वुमेन। ठीक है, ये 2 जगह जाएंगे। और अब इन सब में जैसे यहाँ पर प्रोसेस खत्म हो चुकी है, आप वहाँ गए, आप ऑफिसर बन के आ गए, ठीक है, आपको लेफ्टिनेंट की रैंक मिल गई, बट इन बिटवीन यहाँ पे कहीं पे एनसीसी का जिक्र नहीं आया। तो अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं और अप्लाई करते हैं तो आपको प्लस पॉइंट तो ऑफकोर्स मिलेगा ही, क्योंकि आपको उसके एनसीसी की सारी चीज़ें पहले से ही नॉलेज में है। ठीक है, बट पर्सनल इंटरव्यू आपको तब भी देना पड़ेगा। और अगर आप एनसीसी कैंडिडेट नहीं भी हैं तो भी आप दोनों इक्वल ही काउंट होंगे। ठीक है, इसमें एनसीसी होना ना होना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ये देखिए, ये ओटीए ग्वालियर की पिक्चर है, जो बच्चे जीसीआई बन जाते हैं उनकी पिक्चर्स है। हाउ मच इज़ द सैलरी ऑफ एएनओ? एएनओ की सैलरी क्या होती है? देखिए, एएनओ की सैलरी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एएनओ को सैलरी नहीं मिलती, सैलरी की जगह ऑनरेरियम मिलता है। अब ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम देखिए, ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम इज अ टोकन अमाउंट गिवन टू अ पर्सन एज एन ऑनर। आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके काम की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसको ऑनर में कुछ दे रहे हैं। ठीक है, लाइक कुछ प्राइज मनी टाइप होता है ना, कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो हम उसे प्राइज, जब ओलंपिक में कोई मेडल लेके आता है तो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे उसे कुछ प्राइज मनी दिया जाता है, वो एक तरह का ऑनरेरियम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही मंथली जब आप लेक्चरर होते होते आप एनसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले रहे हैं, कैडेट्स का ध्यान भी रख रहे हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो वो आपकी तरफ उनका ऑनर शो करता है और वो आपको ऑनरेरियम देते हैं। कोई भी सैलरी एएनओ को अलग से नहीं मिलती। अब वो ऑनरेरियम कितना होता है, क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एंटायर पीरियड ऑफ अब्सेंस फ्रॉम द स्कूल, जैसे कि आपको कैंप्स भी करने पड़ेंगे, स्टार्टिंग में ट्रेनिंग पर भी जाना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तो जो जिस भी टाइम पे आप स्कूल या कॉलेज से एब्सेंट होंगे तो उस टाइम पे आपके एब्सेंट ना मान के आपको प्रेजेंट माना जाएगा और आपको उस टाइम की सैलरी एज अ टीचर और लेक्चरर की दी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अगर एनसीसी के काम से कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो आपको एब्सेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, आपको मिसिंग मान लिया जाएगा, नहीं, आपको उस टाइम पे भी प्रेजेंट मान के आपको कंप्लीट सैलरी दी जाएगी। और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपका जो ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर होगा, ट्रैवल एकोमोडेशन होगा, फूड, ठीक है, वो सारे आपके कौन उठाएगा? स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। एंड एडवांस क्लेम कैन बी प्रिपेयर्ड एट द एनसीसी यूनिट। आप एडवांस क्लेम भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट कम टू ऑनरेरियम। देखिए, ऑनरेरियम जब आप देखेंगे तो बहुत कम होता है, टू मच लेस फ्रॉम द सैलरी, तो यू विल बी शॉक कि 3-4 के लिए हम इतनी एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी लें। बट क्या होता है ना कि यूनिफॉर्म लवर जो कैंडिडेट्स होते हैं, जिन्हें यूनिफॉर्म किसी भी हालत में चाहिए और यूनिफॉर्म के लिए प्यार होता है, अपने देश के लिए प्यार होता है, और स्पेशली क्या होता है ना, स्कूल में भी कई ऐसे टीचर्स होते हैं, हमारे लेक्चरर्स होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है ना, मोर देन टीचर्स और लेक्चरर्स हम उन्हें लाइफ टाइम याद रखते हैं। तो ये भी ऐसा ही एक प्राइड का काम है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन का काम है, जो टीचर्स करना चाहते हैं और विलिंगली करते हैं। सो हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमारे एएनओस की, बिकॉज दे आर नॉट पेड एनी सैलरी फॉर देयर वर्क, उन्हें ऑनरेरियम दिया जाता है, फिर भी वो अपना काम बहुत अच्छे से निभाते हैं। सो लेट्स सी, आफ्टर 3 months of physical and academic training at OTA, wearing a NCC uniform is a transformation of his overall personality। आप देख सकते हैं कि जब यूनिफॉर्म पे स्टार लग रहे हैं तो हमारी फीलिंग अंदर से क्या होगी। ठीक है, सो सैलरी इज़ नॉट एवरीथिंग, this uniform is everything। The continued participation of various training and social activities of the NCC with cadets is a matter of pride and self satisfaction। जब आप एएनओ बन जाएंगे और एनसीसी कैडेट्स के साथ टाइम टू टाइम एक्टिविटीज़ करेंगे, कैंप्स करेंगे, देन आपको पता चलेगा कि एक्सपीरियंस ही बहुत वैल्यूएबल है। ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी एनसीसी ट्रेनिंग एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जेसीओ एनसीओ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आर्मी के जो जेसीओ और एनसीओ हैं वो नॉन अवेलेबल रहते थे हमेशा ट्रेनिंग के लिए, तो कोई तो चाहिए था हैंडल करने के लिए कैडेट्स को, तब एएनओ की पोस्ट बनाई गई। ठीक है, एएनओ क्या होता है? द वॉलेंटियर टीचिंग स्टाफ ऑफ द स्कूल कॉलेज हु आर कीन एंड मोटिवेटेड, ऑफकोर्स मोटिवेटेड होना चाहिए, ठीक है, इनफ टू अंडरटेक द नोबल टास्क, हेयर यू कैन रीड ना, नोबल टास्क ऑफ नर्चरिंग द यूथ। यूथ के लिए जब आप कुछ करने की इच्छा रखते हैं तो आपको एएनओ बिल्कुल बनना चाहिए।
Next, come to next part. What sort of remuneration does an ANO get in NCC? Remuneration receipts are, जो remuneration क्या क्या मिलता है, हमें क्या क्या ऑनरेरियम मिलता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो देखिए, मंथली ऑनरेरियम मैंने अभी आपको बताया मिलता है, कितना मिलता है वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आउटफिट अलाउंस, आउटफिट मेंटेनेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग एंड मेसिंग एक्सपेंसेस फॉर प्री कमीशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज, रैंक पे ड्यूरिंग कैंप्स। जब आप कैंप्स पर जाते हैं तो आपकी जो भी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ पेमेंट दी जाएगी, और ये मंथली ऑनरेरियम से ज़्यादा होती है जो आपकी रैंक पे ड्यूरिंग कैंप होती है। TA एंड DA फॉर जनरल जर्नी फॉर अ मूव टू मूव बैक फ्रॉम कैंप्स, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट इज ऑनरेरियम जो है आपकी डिपेंड करता है आपकी रैंक क्या है। तो JD का मतलब होता है स्कूल में है आप ANO, और SD का मतलब होता है आप कॉलेज में है ANO, ठीक है। तो JD जो ANO होते हैं उनका रैंक स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले वो जब रिक्रूट होते हैं उन्हें 3rd ऑफिसर रैंक मिलती है। आफ्टर 5 to 6 ईयर वो 2nd ऑफिसर बन जाते हैं। आफ्टर दैट वो 1st ऑफिसर बनते हैं। लास्ट रैंक इज चीफ ऑफिसर। सिमिलरली फॉर SD ANO रैंक स्ट्रक्चर इज, आप जैसे ही आपने ट्रेनिंग PRCN की जो ट्रेनिंग थी, प्री सर्विस शॉर्ट कमीशन कंप्लीट किया, आप लेफ्टिनेंट बनते हैं। आफ्टर दैट सम टाइम आप कैप्टन बनते हैं, एंड आपकी जो लास्ट प्रमोशन होती है वो मेजर की होती है। अब ऑनरेरियम कितना मिलता है? लेफ्टिनेंट को ऑनरेरियम जो मिलता है वो 2000 पर मंथ मिलता है, अकॉर्डिंग टू उनकी लेक्चरशिप की सैलरी और उस टाइम पर जो भी लेवल पे कमीशन चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा सकता है, जैसे 2000 से 3000 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेफ्टिनेंट की 2000 पर मंथ, कैप्टन इज़ फॉर 2500 पर मंथ, मेजर 3000 पर मंथ। नेक्स्ट है JDO की स्कूल लेवल पे आपको, अगर आप 3rd ऑफिसर हैं तो 1800 पर मंथ, 2nd ऑफिसर हैं तो 2000 पर मंथ, 1st ऑफिसर हैं तो 2200 पर मंथ, चीफ ऑफिसर है तो 2500 पर मंथ, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द कैंप। अगर आप रैंक पे इज पेड ड्यूरिंग द कैंप्स, आपने बच्चों के साथ कोई कैंप अटेम्प्ट किया है तो जो स्कूल लेवल पे है आपको जो 3rd ऑफिसर को मिलेगी वो 6500 पर मंथ, 2nd ऑफिसर को 8800 पर मंथ, 1st ऑफिसर को 10800 पर मंथ, और चीफ ऑफिसर को 13200 पर मंथ, और ये इंक्लूडिंग आपको ऑनरेरियम है। अब SD पर आ जाते हैं। SD के ANO को जो रैंक पे होती है वो लेफ्टिनेंट को होती है 16,000 पर मंथ, कैप्टन को 18,600 पर मंथ, एंड मेजर को 22,600 पर मंथ। दैट्स ऑल अबाउट ऑनरेरियम एंड रैंक पे ऑफ NCC ANOs, ठीक है। अभी ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि क्या सैलरी हो सकती थी, कैसे बनते हैं। आफ्टर ऑल दिस, अगर किसी को भी ANO बनने का मौका मिलता है तो बिल्कुल बनिएगा, और ये बहुत ही प्राइड की बात होती है जब आपके शोल्डर्स पे स्टार्स होते हैं। इट्स नॉट ईजी टू गेट देम। और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरे को आप सबको देना है, वो ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपको जो भी डाउट्स अभी ANO से रिलेटेड रह गए हैं, ऑफकोर्स होंगे डाउट्स, वीडियो देखने के बाद भी आते, हो सकता है कि मैं कुछ कलेक्ट ना कर पाई हूँ माइंड में। सो अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में ना कमेंट करेंगे, एंड आफ्टर दैट मैं बहुत ही जल्दी विदिन 1 or 2 days आपके जो कमेंट्स हैं वो उन सब का एक कंपाइलेशन बना के जो रियल में हमारे साथ जो ANO रहते हैं उनसे बात करके आपके सारे डाउट्स लाइव क्लियर करा दूंगी, ठीक है। जो भी डाउट्स है आपके, जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल पोस्ट कीजिएगा। आपके पास 24 आवर्स और 1 से 2 दिन का टाइम है, आप बिल्कुल पोस्ट कीजिए, और उसके बाद मैं उनसे आप लाइव आपको लाके और उनसे क्वेश्चंस के आंसर्स दिलवाऊंगी, ठीक है। ट्रांसफ़र पॉलिसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो जैसे मैंने बताया कि जब न्यू कैंडिडेट्स को भर्ती किया जाता है, एनरोल किया जाता है, तो ANO की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टाइम पर उनको चीज़ें इशू करना। जैसे कि मैंने GCI में बताया था कि GCI ANO के अंडर काम करता है, ठीक है। तो उनकी ट्रेनिंग का ध्यान रखना, उनको अलग अलग कैंपिंग की इन्फॉर्मेशन देना, इंस्ट्रक्शंस देना, उनको अगर कैंप में भेजना है तो सारे डॉक्यूमेंटेशन करना। तो लॉट्स ऑफ वर्क इज़ देयर, बट ऐसा कुछ नहीं है कि हैक्टिक होता है। टीचर और आप लेक्चरर भी हैं और आप ANO भी हैं, आप टीचर भी हैं और आप ANO भी हैं, तो दोनों चीज़ों को आप कैसे हैंडल करेंगे। कॉलेज सपोर्ट करता है, और ये मैं बता रही हूँ ना कि एक्स्ट्रा बर्डन वाले नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ नहीं जा रहे, आप कॉलेज का ही एक काम कर रहे हैं तो वो आपको फ्री छोड़ेंगे ही।
नेक्स्ट इज़ ट्रांसफ़र पॉलिसी। बहुत रेयर होता है कि आपका ट्रांसफ़र हो, बट अगर होता है और अगर उस कॉलेज में एनसीसी है जिसमें आप जा रहे हैं, तो ही आप वहाँ ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इन केस मान लीजिए किसी ऐसे कॉलेज में या ऐसे स्कूल में आपको ट्रांसफ़र कर दिया, ऑफकोर्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं, आपको ट्रांसफ़र कर दिया और वहाँ एनसीसी नहीं है, तो आप उनको एक लेटर लिख सकते हैं एनसीसी ऑफिस में कि सर मैं एक एनसीसी का ट्रेंड ऑफिसर हूँ और वहाँ जहाँ मेरे को बेचा जा रहा है वहाँ पर एनसीसी नहीं है। तो फिर वो कंसीडर बिल्कुल करेंगे कि उन्होंने किसी के ऊपर ट्रेनिंग की है, खर्चा किया है, तो वो अब वेस्ट तो करना नहीं चाहेंगे। तो टाइम लगेगा, मे बी 1 ईयर और 1.5 ईयर, बट आपकी जो ट्रांसफ़र है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ऐसी जगह ट्रांसफ़र बिल्कुल पॉसिबल है कि वहाँ पर भी एनसीसी हो, बट उस केस में भी क्या होगा, वहाँ का जो एनओ है वो आपकी जगह आएगा और आप उनकी जगह जाओगे। वो भी बहुत रेयर है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग है वो सेम तो नहीं होना चाहिए, बट जिस कॉलेज में आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं पर म्यूज़िक का फैकल्टी होता है एनओ, और वो अगर आपके कॉलेज में, और आपके कॉलेज में तो म्यूज़िक की स्ट्रीम ही नहीं है, साइंस का फैकल्टी है, वो ऐसे कॉलेज में चल जाए जो जहाँ पर साइंस की फैकल्टी नहीं है उस कॉलेज में। ठीक है, उनको चाहिए ही नहीं है, वहाँ पर स्ट्रीम ही नहीं है साइंस की। तो ऐसे कॉलेज में मतलब ऐसे जो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है ना, जो ट्रांसफ़र होने का मोटिव है वो बहुत कम हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप एनओ बन चुके हैं, आप ट्रेंड हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफ़र भी बहुत कम चांसेस है कि होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ, और अगर आप कभी भी बहुत से डाउट्स रह जाते हैं या कम रह जाते तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर द वीडियो। एंड अगर ज़्यादा हैं तो डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन।